नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो एक कन्वर्सेशन टाइप की वीडियो है, जो कि कन्वर्सेशन है मेरी और मेरी एक सब्सक्राइबर की, जिन्होंने 1 हफ्ते पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था। लेकिन उन्होंने 1 हफ्ते में ही अलाइनमेंट को इतने अच्छे से सीख लिया और समझ लिया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस वीडियो को आपके साथ शेयर करते हुए उनकी वॉइस नोट के साथ। अब इस वीडियो में उनके क्वेश्चन होंगे और मेरे आंसर्स होंगे, जिसमें से आपको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और आप भी ये समझ पाओगे कि अलाइनमेंट कितनी ज़्यादा ईजी है और आपकी मैनिफेस्टेशंस क्यों इतनी ज़्यादा आसान है आपकी लाइफ में, जबकि हमें वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है उनकी आवाज़ में। गगन, जैसा कि तुमने बताया कि अपने इन अंदर ही यूनिवर्स है, तो ये मैंने पहले सुना था, लेकिन मुझे कभी फील नहीं होता था। मुझे बस ऐसा लगता था मेरा मेरे अंदर भी एक कुछ है, मेरी आत्मा है, या मतलब जैसे हम फील करते हैं कि मेरा मन है, बस ऐसा मैं फील करती थी। लेकिन जब से तुमने बताया कि जो यूनिवर्स हम बोलते हैं तो वो तो अपने अंदर ही है, तब से मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे अलाइनमेंट में बिल्कुल देर ही नहीं लगेगी, क्योंकि मैं खुद से कनेक्ट होना कुछ इतनी बड़ी चीज़ मतलब मुझे नहीं लगती, क्योंकि इतने अपन सिंपल हैं, और मतलब जिसको बोलते हैं ना कि दिल साफ है, तो वो चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि तुमने मुझे ये समझाया वीडियो में कि हमारे अंदर ही है सारा यूनिवर्स। तो वो तो अपना ही यूनिवर्स है, तो उससे जैसे तुमने बताया होप नो। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये किया था कि जैसे बोलते हैं ना कि हर इंसान में ईश्वर वास करते हैं, जैसे बच्चों को खासकर बोला जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान के लिए तो हम सभी बच्चे ही हैं। इसलिए भगवान या यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, हम उसे बाहर हर जगह ढूंढते हैं, बस अपने अंदर ढूंढना भूल जाते हैं। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो स्ट्रेस एंग्जाइटी नाम की चीज़ नहीं होती हमारी लाइफ में, ना ही पास्ट का रिग्रेट होता है, ना ही फ्यूचर की टेंशन होती है। हम पूरी तरह से अपने आज में होते हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होते हैं और पूरी तरह से अलाइनमेंट में होते हैं। बस बड़े होकर हम भूल जाते हैं इस बात को कि ईश्वर हमारे दिल में वास करते हैं, इसीलिए यूनिवर्स की हर एक पावर हमारे अंदर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि ये है। तुमने जैसे बताया कि हो ओपनो ओपनो से अपन उस यूनिवर्स से माफ़ी मांगो कि हमसे जो आज तक गलतियां हुई हैं, मैंने तुम्हें समझा नहीं अच्छे से, इसके लिए मुझे माफ़ करना। और मैंने तुम पे डाउट किया, या मैंने अपनी बर्थ ही नहीं जानी, तुम पे भरोसा नहीं किया, अपने इनर बीइंग को जैसे मैं बोलूँ, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है माफ़ करने में भी देर नहीं लगाएगा, क्योंकि वो तो मेरे ही अपने अंदर का ब्रह्मांड है। पर मैं ब्रह्मांड मतलब क्या समझती थी, जो बाहर एग्जिस्ट करता है ना ब्रह्मांड, जैसे मल्टीवर्स, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, और ये वो मैं इस सब को ब्रह्मांड समझती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि, और ऐसे बोलते हैं ना यूनिवर्स में बहुत कुछ है सबके लिए, तो मुझे ऐसा लगता था इतना बड़ा है और हम तो एक छोटी सी अर्थ पे हैं, तो उसको मैं ब्रह्मांड समझती थी ऐसा। लेकिन तुम्हारे वीडियो से मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये ब्रह्मांड, ये तो सब अपने दिल के अपनी बॉडी में अंदर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये दिया था। हाँ, इसीलिए मैं हमेशा इनर हीलिंग करने की बात करता हूँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम ही यूनिवर्स है और हम खुद को ही तकलीफ देते हैं और यूनिवर्स बस एक नाम है जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं और अब्राहम एक सोर्स बोलती है। ये यूनिवर्स, सोर्स और सुप्रीम पावर सब एक ही है, चाहे आप उसे किसी भी नाम से बोले। वो हमारे बाहर भी है और हमारे अंदर भी है, इसलिए हमारा उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आउटर रियलिटी को नहीं, इनर रियलिटी को देखना चाहिए, क्योंकि आउटर रियलिटी मैनिफेस्टेशन है आपकी करेंट थॉट्स की। यानी आउटर रियलिटी आपकी इनर माइंड की आउटर इमेज है, यानी आप जो अपने माइंड में जो भी सोच रहे हो एग्जैक्टली वही चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है और वही चीज़ मिरर इमेज की तरह आपकी लाइफ में आई हुई है। इसीलिए हमेशा आपको सबसे पहले अपने इनर बीइंग को हील करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस दुनिया में आते हो तो आप सबसे बड़ा रिलेशनशिप लेकर आते हो अपने साथ, जो कि आपका है आपका खुद के साथ। अगर आप उस रिलेशनशिप को अपने साथ अच्छा रखते हो, यानी जो यूनिवर्स के आपके साथ कनेक्शन है, उस कनेक्शन को अगर आप इस्टेब्लिश रखते हो, तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हो। क्योंकि जब आपका कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स से होता है तो आप प्योर अलाइनमेंट में होते हो, क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज अलाइनमेंट की है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है। अब मुझे ना ये सारी क्लैरिटी तो मिल गई है, मैं क्यों वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि इतना सारा मैं लिखूं कैसे। और मैं आज मतलब मुझे वाकई आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गगन। तुम इतने छोटे हो, पर तुम, मैंने जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2 साल में नहीं समझा ना, उतना ये 5-6 दिन में समझ लिया तुम्हारे वीडियो से। मैं सच बोल रही हूँ।
अब मुझे ना बस ये, और तुम बताओ कि जैसे हम बात करते हैं कि अपने अंदर है यूनिवर्स, ब्रह्मांड अपने अंदर है, तो अपने अंदर कहाँ देखूँ मैं उसे? अपने ब्रेन एरिया में, थर्ड आई चक्र में देखूँ, या अपने थ्रोट चक्र में देखूँ, या हार्ट चक्र में देखूँ? मुझे हार्ट चक्र में उस ब्रह्मांड को विजुलाइज करना बहुत ईजी लग रहा है। जैसे अभी भी मैं तुमको ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, आंख बंद करके, तो मेरे को दिख रहा है मेरे अंदर मेरा ब्रह्मांड है, मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको कभी पहचाना ही नहीं, सहारा तो सब मेरे अंदर ही था। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये किया था कि आप ही यूनिवर्स हो, इसलिए आपको अगर हार्ट में देखना अच्छा लगता है तो आप हार्ट में देखिए। वैसे ये देखना ज़रूरी नहीं है, बस समझना ज़रूरी है। और इसे समझ के मेडिटेशन कीजिए कि जो भी है सब आपके अंदर है, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होती जाएगी आपकी लाइफ में, आप अलाइनमेंट में आते जाएंगे, और जितना आप अलाइनमेंट में आएंगे आपको उतना कनेक्शन फील होगा। अगर देखना ही है तो हार्ट के जगह फीलिंग्स में देखना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जब आप अच्छा फील करते हो तो आप अलाइनमेंट में होते हो। जैसे अगर आपको कोई भी बहुत अच्छा बोले और आपकी हर बात में अच्छाई को देखे, तो वो अलाइनमेंट है और वही रियलिटी है और वही यूनिवर्स की भाषा है। कोई अगर आपको बुरा बोले या आपके बारे में गलत सोचे, तो वो रेजिस्टेंस है उनकी, जो आपको बोलता है या आप जिनको बोलते हो। और यूनिवर्स और गॉड की भाषा अलाइनमेंट की है, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्यार की ताकत को कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि ये है। और ये सारी क्लैरिटी मुझे तुम्हारे उस वीडियो से आई है कि हाउ टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। तो मतलब कि पहले अपने अंतर आत्मा को, उसको पहचानो, फिर ये सब करो। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कवन, मतलब गॉड ब्लेस यू। वैसे ये जो जिस वीडियो की बात कर रही है वो मेरी पिछली वाली वीडियो है, जो कि मैंने कल बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी होगी तो इसके बाद आप जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि ये है। मेरा कहने का मतलब है कि हम जब नेगेटिव इमोशंस या खराब वाले जोन की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हेट्रेड हो गई, या हम मिजरेबल हैं, या डाउटफुल हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ नेगेटिव है। नेगेटिव है हमारे अंदरू, हमारा जो अंदर का सेल्फ है, हमारा यूनिवर्स, हमारा सोर्स। तो वो, उसको वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, तो उस चीज़ से बस बचना है। तो और अलाइनमेंट तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। अगर आप, ये तो आपका इनर सेल्फ है ना, तो कितना ईजी है आपको अलाइन होना। ये तो आप हो जो हो। अपनी बॉडी, जैसे अपनी बॉडी में किडनी है, हार्ट है, तो हम उसको थोड़ी ना इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो वो उसी तरह से हमारा इनर सेल्फ भी वर्क कर रहा है। पर वही है कि हम अगर गलत खाना खाएंगे तो किडनी पे असर आएगा। और इस क्वेश्चन का मैंने ये आंसर किया था कि सोर्स कभी भी गलत नहीं देखती, सोर्स सिर्फ अच्छा देखती है, और जितने भी नेगेटिव इमोशंस है वो अलाइनमेंट की एब्सेंस है और कुछ नहीं। अगर आप अलाइनमेंट में होंगे तो आप खुद ही अच्छा खाएंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे। इसलिए कभी भी लाइफ में अगर कोई पार्ट नेगेटिव हो, उसमें से रेजिस्टेंस को निकालना है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, और सभी बुक्स में यही मैंने देखा है, बहुत सारी बुक्स में, कि क्रिमिनल्स और साइकोपाथ्स लोगों ने भी अपनी लाइफ को चेंज किया है और वो अच्छे इंसान बने हैं। और उन्होंने रेजिस्टेंस को ख़त्म करके ही ऐसा किया है कि उन्होंने इस बात को समझा कि यूनिवर्स हमेशा माफ़ कर देता है। ये गिल्ट को दबाने की आदत हमारी खुद की होती है। यूनिवर्स हमें उसी वक्त माफ़ कर देता है जब हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो चीज़ की गिल्ट हमारे अंदर रहती है। और इसीलिए होपोनोपोनो प्रेयर इसमें आपकी मदद भी करता है, क्योंकि यूनिवर्स तो हमेशा माफ़ ही करता है। यूनिवर्स क्योंकि हमेशा अच्छाई देखता है। अगर आपसे कुछ बुराई हो भी गई, कुछ गलती हो भी गई है, तो यूनिवर्स उसे माफ़ करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी जो गिल्ट होती है, हम उसे ही ख़त्म नहीं कर पाते कि मैंने ये चीज़ गलत कर दी, मुझसे ये चीज़ गलत हो गई। और इन्हीं चीज़ों पर बात करते रहते हैं कि मुझे यूनिवर्स कभी माफ़ नहीं करेगा या मुझे भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। जबकि आप हिस्ट्री में अगर पुरानी बातों में जाकर देखो, पुरानी बुक्स पढ़ो, तो आप देखोगे कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया, ईश्वर से माफ़ी मांगकर। और अगर आपने लुइस एल को पढ़ा होगा, तो लुइस एल सबसे ज़्यादा सेल्फ लव को सिखाती है, और उनकी टीचिंग्स का सबसे पहला हिस्सा यही है कि वो हमेशा सबको माफ़ करना सिखाती है। वो सबसे पहले आपको कहेंगी कि आप दुनिया को माफ़ करो, और ये भी कहेंगी कि आप खुद को भी माफ़ करो। इसीलिए अब्राहम भी हमेशा कहती है कि सोर्स हमेशा सबको सोर्स के ही नज़र से देखती है, यानी अपनी नज़र से देखती है, कि दुनिया में हर एक इंसान अच्छा है सोर्स की नज़र में। इसीलिए हमें ये बात को समझना चाहिए कि यूनिवर्स हमें हमेशा माफ़ कर देता है, इसलिए हमें भी दूसरों को माफ़ करना चाहिए। हो सकता है शुरू में ये चीज़ आसान ना हो, तो शुरू में आप इसके लिए जाए भी ना किसी को माफ़ करने के लिए, तो शुरू में सबसे पहले खुद को माफ़ करना सीखे, खुद को हील करना सीखे अंदर से,
और जब आप खुद को हील कर लोगे, एक वक्त के बाद आकर आप उन लोगों को भी माफ़ कर दोगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप उन्हें माफ़ कर सकते हो। और माफ़ी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी के साथ दोबारा रिलेशनशिप रखो। रिलेशन रखना नहीं रखना ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। पर आपको माफ़ी इसीलिए देनी चाहिए और खुद को भी माफ़ इसीलिए करना चाहिए क्योंकि आप अपने माइंड में उस चीज़ को एक्टिव ना रखो, उस वाइब्रेशन को एक्टिव ना रखो, क्योंकि अगर आप उसे एक्टिवेट रखोगे अपने माइंड में सोचकर कि आपने ये गलती की या उसने आपके साथ ऐसा किया, तो इस चीज़ की वजह से आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में उस तरह का अट्रैक्ट करते रहोगे। इसीलिए दूसरों को माफ़ करो जितनी जल्दी हो सके और सबसे पहले खुद को माफ़ करो और अपनी वाइब्रेशन में से इन चीज़ों को निकालो, इन नेगेटिविटी को निकालो और उसके बाद आप अलाइनमेंट में होंगे आसानी से। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जो मैंने कल अपलोड की थी, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर। तो उस वीडियो की लिंक आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।